मैकेनिज्म ऑफ मार्कोवनिकोव्स रूल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। ये जो वर्क करता है मार्कोवनिकोव्स रूल, तो ये करता है, ये एक रिएक्शन फॉलो करता है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, जो मार्कोवनिकोव्स रूल है इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और इसमें एक चीज और ध्यान में देने वाली बात है, जो ये रिएक्शन होती है ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसके पास दो अलग अलग पाथ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि टू प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो सकते हैं, बट वन प्रोडक्ट हमारा मेजर अमाउंट में फॉर्म होगा। सो वन प्रोडक्ट इज सेलेक्टिव। वन प्रोडक्ट इज सेलेक्टिव और वी कैन से मेजर प्रोडक्ट होगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा। And the formation of product depend upon the stability of carbocation। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन वही हमारा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। सो मैकेनिज्म इज क्वाइट सिंपल। हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, which is propene। So now electrophilic addition will occur। अब ये यहाँ पे क्या होगा, जो ये कार्बन दिख रहे हैं आपको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अटैक करेंगे H प्लस पे और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे टू कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये H प्लस है, वो इस कार्बन पे भी जा सकता है एल्कीन के और इस वाले कार्बन पे भी जा सकता है एल्कीन के। तो सपोज फर्स्ट केस में ये इस वाले कार्बन पे चले गया, सो CH3CH डबल बॉन्ड टूटेगा। ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसकी हेल्प से ही हुआ है। सो CH3 हो जाएगा और मिड वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। और सेकंड केस में देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये मिड वाले कार्बन पे अटैच हुआ, तो प्लस चार्ज टर्मिनल वाले कार्बन पे आएगा ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब अगर हम देखें ये कौन से डिग्री के कार्बोकैटायन है, जो हमारा फर्स्ट केस था ये हमारा 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है और नीचे वाला 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। और हमको पता है जो 2 डिग्री के कार्बोकैटायन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है, एंड जो हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो अनस्टेबल है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, स्टेप फर्स्ट में हुआ है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है कार्बोकैटायन का, विच गिव राइज टू कार्बोकैटायन। अब सेकंड स्टेप में
स्टेप सेकंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या हैलाइड आयन, हैलाइड आयन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ले लेते, यहां हमने HBr लिया है, फॉर इंस्टेंस HBr लिया है, तो यहां से हमारा नेगेटिव पार्ट जो है Br माइनस था, पॉजिटिव H प्लस था, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, हैलाइड आयन, सो Br माइनस। अब क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, सो CH3 CH Br CH3, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है 2 ब्रोमोप्रोपेन, वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से बने, जो ज्यादा स्टेबल है। हाँ, इसमें माइनर प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से फॉर्म होगा, बट दैट प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। Now second mechanism is एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के लिए देख लेते हैं। एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज कि जो ये रिएक्शन होती है ये वर्क कैसे करती है, इसकी जो वर्किंग है, ये मैकेनिज्म जो फॉलो करती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। ओके, और इसमें जो रिजियो सिलेक्टिविटी होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, मतलब मार्कोनिकोव्स रूल का उल्टा हो जाता है। सो मॉडिफाइड और मॉडिफिकेशन इन रिजियो सिलेक्टिविटी। अब इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा कुछ और बनेगा। अब यहां देख लेते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स होते क्या है। देखो, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी स्पेशी जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और जो रेडिकल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वेरी अनस्टेबल, या हम कह सकते हैं हाईली रिएक्टिव। So radical are highly reactive, containing free electron, or we can say unpaired electrons. अब हमें ये चीज पहले से मालूम है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम कोई प्रोटिक एसिड ऐड करते हैं, HBr ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो वहां हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है, जो फॉलो करेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। तो इसे कुछ स्टेप्स में देख लेते हैं। स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 होता है इनिशिएशन। तो इसमें जो हम पेरोक्साइड ले रहे हैं वो है बेंजोइल क्लोराइड, C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O
एंड C6H5। अब यहां हमें देखने के लिए मिलेगा होमोलिटिक क्लीवेज। जो आपको यहाँ पे पैरोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है, ये जो दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, जो अपने बीच में जो इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये वापस खींच लेंगे इसको, और दो सेम टाइप के फ्री रेडिकल देंगे। तो 2 में आगे लिख देता हूं, C6H5 C डबल बॉन्ड O O O पे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा हमें। ओके, क्योंकि सेम टाइप के हमारे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं इसलिए हम इसे होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। और जो हमारा रेडिकल फॉर्म हुआ है दिस इज बेंजोएट radical. Now in second step, means in the another step which is the part of initiation, step 1 का ही पार्ट है। अब क्या होता है, जो हमारा बेंजोएट रेडिकल है C6H5C डबल बॉन्ड O O एंड डॉट। अब जो ये कार्बन है बेंजीन का, ये क्या करेगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में चले जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास पहले से ही है, ये वाला यहाँ यूटिलाइज होगा और यहाँ पे एक बॉन्ड और बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में। तो यहां हमारा CO2 आउट होगा और हमारा फिनाइल फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। सो C6H5 यहाँ का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन और फिनाइल में ले लिया था, तो फिनाइल का रेडिकल फॉर्म हुआ और CO2 आउट हुई। अब फिर होगा C6H5 जो हमारा है which is the free radical of phenyl, ये HBr से H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जो यहाँ हाइड्रोजन एंड Br के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन लेगा एक Br लेगा एंड फिनाइल रेडिकल हाइड्रोजन अपने साथ अटैच कर लेगा। सो C6H6 एंड Br डॉट, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। अब सेकंड स्टेप देखते हैं विच इज प्रोपोगेशन। So step 2, that is propagation. अब सपोज करो कि इसमें जो हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली थी, जो हमने मार्कोनिको रूल में ली थी प्रोपीन, वही हम इसमें भी ले लेते हैं। सो प्रोपीन तो जो ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म हुआ था, अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, जो डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में दिख रहा है एल्कीन के, इन पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा। अब ये जो ब्रोमीन रेडिकल है इसके पास 2 चॉइसेस है कि वो इस कार्बन में भी जा सकता है और इस कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, और ये चॉइस ही
दो हमारे अलग अलग डिग्री के फ्री रेडिकल फॉर्म करेगी। सो मैं टू चॉइसेस जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। देखो सपोज करो कि ये फर्स्ट जो ये वाला कार्बन दिख रहा है, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन जाके लग जाता है, तो हमारा जो एल्काइल रेडिकल फॉर्म होगा क्या होगा वो मैं बता देता हूं। CH3 CH बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या लगे थे, ये Br को अटैच करने में लगे होंगे। तो यहाँ पे CH2 एंड Br, ये लो Br। तो Br के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन उसने ये वाला लिया, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो मिड वाला कार्बन भी लेगा, तो इस पे हम दे देते हैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरी चॉइस कौन सी है, अगर ये मिड वाले कार्बन पे गया CH3 CH Br, तो यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो Br के साथ बॉन्ड बनाने में लग गया, क्योंकि एक Br खुद ला रहा था, एक इसने जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जो दूसरा कार्बन है, जो टर्मिनल कार्बन है C डबल बॉन्ड C के, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे। तो हमारे टू डिफरेंट टाइप के एल्काइल रेडिकल फॉर्म हो रखे हैं। जो हमारा ऊपर वाला है ये हमारा 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल, एंड नीचे वाला है 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल। एंड जैसे कार्बोकैटायन की हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, अगर हम रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की बात करें और पर्टिकुलरली हम एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें, तो 2 डिग्री के जो एल्काइल रेडिकल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, दिस इज लेस स्टेबल। अब जो हमारा स्टेबल एल्काइल रेडिकल है CH3 CH डॉट CH2 Br, ये HBr का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फॉर्म करेगा CH3 CH2 CH2 एंड Br। ये हमारा मेजर होगा। वाई मेजर? बिकॉज स्टेबल एल्काइल रेडिकल से ये फॉर्म हुआ है। ऐसी सेकंड प्रोडक्ट जो हमारा माइनर होगा वो हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म होगा। यहां हमारा मेजर क्या हो गया, जो प्रीडोमिनेटली फॉर्म होगा, ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, वो होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। और इसके साथ हमें ब्रोमीन का रेडिकल भी मिलेगा। तो ये प्रोपोगेशन में जो ये आपको दिख रही है प्रोसेस, ये कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहेगी, और फिर जब तक टर्मिनेशन स्टेप नहीं आता है तब तक ये प्रोपोगेशन, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगी जब तक कि टर्मिनेशन ना हो जाए। तो लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। सो स्टेप 3 टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होता है, दो ब्रो दो ब्रोमीन के रेडिकल आपस में कंबाइन करके एलिमेंटल ब्रोमीन भी फॉर्म कर सकते हैं, वो भी टर्मिनेशन हो जाएगा। या दो एल्काइल रेडिकल आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, वहां भी टर्मिनेट रिएक्शन हो जाएगी। तो कितने हमारे पास मेथड है जिससे ये रिएक्शन टर्मिनेट हो सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रोमीन के जो रेडिकल है, दो ब्रोमीन के रेडिकल आपस में आके Br2 एलिमेंटल ब्रोमीन बनाएंगे, तो एक ये ऐसे टर्मिनेट हो सकती है। या दो एल्काइल रेडिकल भी आपस में आके टर्मिनेट कर सकते हैं, या एल्काइल रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो एक मेथड हम पे ये भी है। देखो एल्काइल रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल आपस में आए और ये रिएक्शन हमारी टर्मिनेट हो गई।
तीसरा मेथड हमारे पास है, दो एल्काइल रेडिकल ही इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। जो हमारा 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल है, इसे मैं कुछ ऐसे मेंशन कर रहा हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो ये 3 वेज है जिससे लास्ट में रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी।